हैं हिंद 24 टीवी। वाराणसी ब्लॉक पिंडरा में वर्षों से घोटाले में फंसा जच्चा बच्चा केंद्र। कई पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन किसी ने जच्चा बच्चा केंद्रों को सुधारने की हिमायत नहीं की। वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लॉक के करखियाओं समेत कई गांवों में जच्चा बच्चा केंद्र था। इसमें महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सहित अन्य काम भी हो जाता था। देखरेख के अभाव के कारण भवन जर्जर हो गया था। बसपा सरकार में पुराने भवन को तोड़कर उसी स्थान पर नया भवन बनाया जाने लगा। लोगों की उम्मीद जगी कि अब जच्चा बच्चा केंद्र बन जाएगा, इससे प्रसव आदि के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और बच्चों के टीकाकरण के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लोगों के मंसूबे पर अब उस समय पानी फिर गया, जब जच्चा बच्चा केंद्र के NRSM घोटाले की भेंट चढ़ गई। भवन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज तक खिड़की, दरवाजे व जंगल आदि नहीं लग सके। भवन निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर ठेकेदार चला गया। रखरखाव व देखरेख के अभाव में केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया। भवन के अभाव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व NNM को टीकाकरण व पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए अद्यंत बैठना पड़ता था। ब्लॉक में कुल 47 जच्चा बच्चा केंद्रों का निर्माण होना सुनिश्चित हुआ था, जो NRSM घोटाले की भेंट चढ़ गई। अब स्थिति यह है कि जच्चा बच्चा केंद्रों की NNM को टीकाकरण व पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि बसपा सरकार में हुए घोटाले के बाद तमाम वादों को करके सपा की सरकार बनी थी, जो स्वास्थ्य की तमाम दावे पेश किए, लेकिन जच्चा बच्चा केंद्रों को अनदेखा कर दिया। फिर उसके बाद कई दावों को लेकर भाजपा की सरकार बनी, जो 4 साल से अपना बेमिसाल रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन आज तक किसी सरकार ने जच्चा बच्चा केंद्र को सुधारने की हिमायत नहीं की। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा। मैं अभी हाल फिलहाल में ही चार्ज लिया हूँ यहाँ का, और जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है कि हमारे पिंडरा ब्लॉक में 47 सब सेंटर हैं, और जैसा कि आप लोगों के द्वारा ये मुझे जानकारी मिल रही है कि हमारे यहाँ जो 47 केंद्र हैं उनकी स्थिति, भवनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं इस पर जल्द से जल्द अपने स्तर से देख करके इस पर जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी मैं करूँगा। जी, आपका परिचय? मैं गजेंद्र सिंह समाज सेवी हूँ, और इस पिंडरा ब्लॉक में जो भी 47 सेंटर बताए जाते हैं भी, लेकिन वो केवल कागज पर हैं। सामने देखने पर सब घास फूस, एक भी भवन सही नहीं है। सारे सेंटर खंडहर की तरह हो गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी नर्सें एएनएम आती हैं और जो है किसी तरह खड़े होकर, डब्बा लेकर अपना खड़े होकर ग्रामीणों को वैक्सीन लगाती है। ये टीकाकरण और पोलियो का काम खड़े को करती है? टीकाकरण और सारा पोलियो का काम खड़े खड़े ही कर रही है। एएनएम सेंटर का कोई औचित्य ही नहीं है। ये NRSM घोटाले के साथ वजह है। घोटाले अगर आप देखेंगे सेंटरों को तो आपको स्वयं महसूस होगा कि सब घोटाले के भेंट चढ़ गए हैं। इनकी दशा दिशा सुधारने वाला कोई फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं राजीव कुमार राजूराम, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष। पिंडरा के NNM सेंटर की क्या स्थिति सब देखिए, एक तरह से देखा जाए तो हमारे ब्लॉक में कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है कि जो चलता हो, सब बंद पड़ा हुआ है। बंद इसलिए पड़ा हुआ है कि सरकार की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, नियुक्तियाँ हो नहीं रही हैं, सब खाली पद पड़े हुए हैं, सब बंद है। कोई भी सेंटर 47 है हमारे ब्लॉक में, ये सब बंद पड़ा हुआ है। NRSM घोटाले का फरमान चढ़ा है? बिल्कुल चढ़ा है, उसी का देन है कि घोटाले के बाद से जो स्थितियाँ बिगड़ी हैं आज सुधरी नहीं है। आज भी स्थिति इतना बदतर हो गई है, सब बंद पड़े। जो NNM आती है कहाँ बैठती है? वो तो गांव में है, कहीं गांव में चौपा लगा बैठ जाती हैं, कहीं किसी घर बैठ जाती हैं। टीकाकरण पोलियो का काम सब गांव में हो रहा है। कहाँ हो रहा है वहाँ पर? कहीं उठाकर देखिए हमारे ब्लॉक में, कहीं नहीं हो रहा है। पोलियो टीकाकरण सब गांव में हो रहा है सर। गांव में जाकर पता करिए आप खुद।